भले आपके पास कितनी भी महंगी स्मार्ट टीवी हो, मगर जो उसकी ऑडियो क्वालिटी है वो एक साउंड बार के कंपैरिजन में कम ही रहेगी। मगर मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के इतने अलग अलग मॉडल्स या फिर टाइप्स के साउंड बार है, तो फिर उन सब में से एक बेस्ट साउंड बार लेना डिपेंडिंग ऑन योर नीड एंड बजट बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। मगर डोंट वरी, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो फिर मैंने 1000 रुपीज से लेकर 10,000 रुपीज की रेंज में जितने भी साउंड बार है उनको डिटेल में एनालाइज किया है और टोटल 1000 रुपीज से लेकर 10,000 की रेंज में 800 से ज्यादा साउंड बार के मॉडल्स है। 2.0, 2.1, 5.1, डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस, इतने सारे अलग अलग मॉडल्स या फिर ऑडियो चैनल्स को देखकर उनमें से कौन सा बेस्ट है वो भी आपके बजट में, इसलिए मैंने हर एक बजट रेंज में एक साउंड बार को कंपेयर किया है और उन साउंड बार के एक करके YouTube के ऊपर पर्सनल रिव्यूज देखे हैं। बजट, रूम साइज, स्पीकर चैनल्स, ऑडियो सिग्नेचर, बिल्ड क्वालिटी, वारंटी, कस्टमर सर्विस, ऑडियो आउटपुट पावर, कनेक्टिविटी, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर मैंने एनालाइज किया है। YouTube, गूगल, ब्लॉग्स, रेडिट, कोरा, वेबसाइट्स, अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर 1 महीने से ज्यादा टाइम तक रिसर्च करने के बाद मैंने और मेरी टीम ने कई घंटों और दिनों की मेहनत के बाद फाइनली जाके हमने ये वीडियो बनाया है, जिसमें 1000 रुपीज से लेकर 10,000 की रेंज में जितने भी बेस्ट साउंड बार है इंडिया के अंदर उनको चूज किया है और आपस में कंपेयर करने के बाद उस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट साउंड बार कौन सा है वो बताया है। और वीडियो के एंड में हमने डॉल्बी एटमॉस साउंड बार के बारे में भी बताया है जो कि 10,000 रुपीज की बजट में अवेलेबल है। और इन सभी साउंड बार के बेस्ट बाइंग और डिस्काउंटेड लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हर एक पर्सन का बजट साउंड बार लेने का अलग अलग हो सकता है और इन सभी साउंड बार की ऑडियो क्वालिटी, ऑडियो सिग्नेचर, पीक ऑडियो वेटेज, बिल्ड क्वालिटी, कनेक्टिविटी और इन सभी फैक्टर्स को चेक करने के बाद मैंने टोटल 3 कैटेगरीज बनाया है। फर्स्ट कैटेगरी में 1000 रुपीज से लेकर 3000 रुपीज की रेंज में सबसे बेस्ट साउंड बार कौन सा है वो देखेंगे। सेकेंड कैटेगरी में 3000 रुपीज से लेकर 5000 की प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट साउंड बार कौन सा है वो देखेंगे। और थर्ड कैटेगरी में हम 5000 से लेकर 10,000 तक की प्राइस रेंज में इंडिया के अंदर कौन सा बेस्ट साउंड बार है वो देखने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के जो साउंड बार है जो कि 5000 के नीचे आते हैं वो सभी 2.0 और 2.1 चैनल वाले साउंड बार है जिसमें आपको सराउंडिंग साउंड नहीं मिलता है। तो फिर अगर आपको 5.1 चैनल वाले अच्छे क्वालिटी के साउंड बार विद सराउंडिंग साउंड लेना है तो फिर आप कैटेगरी 3 के ऊपर जा सकते हो। मगर इन सभी बेस्ट साउंड बार को देखने से पहले आपको ये 5 मिस्टेक पता होनी जरूरी है जब भी आप एक साउंड बार को परचेस कर रहे हो तब। और नंबर 2 वाली जो मिस्टेक है वो मैंने खुद भी की थी जब मैंने एक साउंड बार लिया था तब। 400 वैट्स, 500 वैट्स, 700 वैट्स। बहुत सारे लोग साउंड बार लेते समय ये सोचते हैं कि एक साउंड बार के अंदर जितनी ज्यादा वैट्स की साउंड आउटपुट होगी उतनी ज्यादा अच्छी उसकी ऑडियो क्वालिटी होगी, मगर ये सबसे बड़ी मिस्टेक है क्योंकि एक 200 वैट्स वाला साउंड बार आपको इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी दे सकता है जो कि 500 वैट्स के साउंड बार में भी नहीं मिलती। क्योंकि साउंड बार में बेस, क्लैरिटी और ऑडियो सिग्नेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीक आउटपुट पावर से। तो आपको कभी भी एक साउंड बार को पीक आउटपुट की वजह से नहीं लेना है। नंबर 4 पे जो मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं जब भी वो साउंड बार परचेस करते हैं तब हमेशा वो अपर बेस देखते हैं, लोअर बेस नहीं देखते साउंड बार के अंदर। एक साउंड बार के अंदर 2 टाइप्स के बेस होते हैं, फर्स्ट होता है अपर बेस और दूसरा होता है लोअर बेस। आपको हमेशा एक ऐसा साउंड बार लेना चाहिए जिसके अंदर लोअर बेस सबसे ज्यादा बेस्ट हो, ना कि अपर बेस, और वो थोड़ा सा बूमी साउंड करता है जिसको सुनने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मगर ऑन दी अदर हैंड लोअर बेस जो है वो नीचे से फील होती है जो कि आपको एक परफेक्ट बेबी को बेस पसंद है वाला फीलिंग देती है। नंबर 3 पे जो मिस्टेक है वो सिलेक्टिंग रॉन्ग स्पीकर चैनल्स है। 5.1 के साउंड बार के अंदर आपको टोटल 5 स्पीकर्स मिलते हैं और एक सबवूफर मिलता है जो कि आपको एक प्रॉपर सराउंड साउंड इफेक्ट और वर्चुअल साउंड का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जो कि एक सिनेमैटिक साउंड आपको देता है। और 2.1 के चैनल के साउंड बार के अंदर आपको 2 स्पीकर्स और एक सबवूफर मिलता है और इसके अंदर आप भले कितनी मर्जी सेटिंग कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, आप इस साउंड बार से वो सराउंडिंग इफेक्ट नहीं पा सकते जो कि एक 5.1 के साउंड बार में होती है। मगर 2.1 चैनल वाला जो साउंड बार है वो आपको तभी लेना चाहिए जब आपको सिर्फ म्यूजिक सुनना हो या फिर आपको अपने स्मार्ट टीवी की ऑडियो क्वालिटी को एनहांस करना हो, और वो भी कम से कम बजट में। और 5.1 चैनल वाला साउंड बार आपको तभी लेना चाहिए जब आपको एक प्रॉपर सिनेमैटिक और सराउंड साउंड इफेक्ट चाहिए, होम थिएटर जैसे। मगर ध्यान रखिए 5.1 के साउंड बार के लिए आपका रूम साइज मिनिमम 250 स्क्वायर फीट का होना ही चाहिए, नहीं तो आप 2.1 चैनल वाला साउंड बार ही ले। जो नंबर 2 पे जो मिस्टेक है जो कि मैंने की थी और बहुत सारे लोग करते हैं जब भी वो एक साउंड बार लेते हैं तब, एक साउंड बार को अगर आपको टीवी से कनेक्ट करना है तो फिर ब्लूटूथ और वाईफाई सही ऑप्शन नहीं होते हैं। आपको हमेशा HDMI या फिर बाकी कनेक्टिविटी ऑप्शन के थ्रू ही आपको अपने साउंड बार को कनेक्ट करना है अपने स्मार्ट टीवी से। मैंने साउंड बार सेल और डिस्काउंट के टाइम पर कम प्राइस में ली थी, इसलिए मैंने उसका कनेक्टिविटी ऑप्शन देखा नहीं था।
और साउंड बार लेने के बाद मुझको पता चला कि उस साउंड बार में HDMI का ही ऑप्शन नहीं है। तो आपको अपने टीवी और साउंड बार जो आप ले रहे हो उसकी कनेक्टिविटी ऑप्शन देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब भी आप एक साउंड बार को परचेस करते हो तब। और नंबर 1 की जो मिस्टेक है वो हर कोई करता है जब भी वो एक साउंड बार लेता है तब। ये वीडियो बेस्ट बजट साउंड बार के ऊपर है और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है 3-4 हजार रुपीज की बजट में उनको एक ऐसा मैजिकल साउंड बार मिल जाएगा जिसके अंदर जबरदस्त बेस, क्लैरिटी और ऑडियो सिग्नेचर हो, मगर सैडली ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ज्यादातर जो साउंड बार होते हैं जो 5000 के नीचे आते हैं उनमें सिर्फ 2.1 का ऑडियो चैनल होता है और बहुत सारे साउंड बार्स में तो जो 5000 के नीचे मिलते हैं उनमें सबवूफर ही नहीं होता। और आपको एक ऐसा चीप साउंड बार नहीं लेना है जिसके अंदर सबवूफर ही ना हो, क्योंकि जो क्वालिटी का बेस एक सबवूफर में मिलता है वो आपको सिर्फ सोलो साउंड बार के अंदर नहीं मिल सकता। मगर अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर बजट। अगर आपका बजट 2-3 हजार है तो फिर आपको एक सोलो साउंड बार ही लेना पड़ सकता है। और अगर आपको अपने साउंड बार के सिस्टम में एक्स्ट्रा सबवूफर ऐड करना है बेस को इंक्रीज करने के लिए, तो फिर अगर आप वैसा करोगे तो फिर उससे अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। उससे अच्छा आप बेस्ट साउंड बार विद डॉल्बी एटमॉस वाला साउंड बार को ले सकते हो, जो कि हम इस वीडियो के एंड में हम बताने वाले हैं। और लिस्ट पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे प्राइस और बजट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस साउंड बार की क्लैरिटी, ऑडियो सिग्नेचर और गुड बेस मतलब लोअर बेस भी इंक्रीज होगी। तो प्लीज आप एक 2-3 हजार के साउंड बार को 7-8 हजार वाले साउंड बार से मत कंपेयर करें, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उसकी ऑडियो क्वालिटी और क्लैरिटी भी बढ़ती जाएगी। और जो भी साउंड बार के मॉडल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो उस बजट रेंज में सबसे बेस्ट क्लैरिटी और ऑडियो सिग्नेचर की साउंड बार होगी। पहले तो हम आते हैं कैटेगरी 1 के ऊपर। 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए के बजट रेंज में एक सोलो साउंड बार मिलते हैं जिसके अंदर आपको सबवूफर नहीं मिलता है। अगर आप म्यूजिक सुनते हो और ज्यादा OTT एप्स नहीं देखते हो और आप नॉर्मल क्रिकेट, मूवीज या फिर सॉन्ग्स को अपने टीवी के ऊपर देखते हो तो फिर ये जो कैटेगरी के साउंड बार है वो आपके लिए बेस्ट है, जिसके अंदर आपको एक बेस्ट सोलो साउंड बार मिलते हैं, वो भी 3000 रुपीज के अंदर। 1000 रुपीज से लेकर 3000 के बजट में ब्रांड्स जैसे कि बोट, जेब्रोनिक्स, क्रॉसबीट ब्लेस, गोवो और अमेजॉन बेसिक्स आते हैं। इन सभी ब्रांड्स के अलग अलग मॉडल्स है, जिसमें से एक 3000 रुपीज के बजट में मैं आपको एक बेस्ट साउंड बार को फाइंड करने वाला हूँ। इन सभी सोलो साउंड बार्स को जो 3000 रुपीज के नीचे अवेलेबल है उनमें सिर्फ 20 वैट से लेकर 60 वैट्स तक का आउटपुट है। इंडिया के अंदर जो 3000 रुपीज के बजट रेंज में जो सबसे टॉप रेटेड और पॉपुलर साउंड बार है उनके नेम्स है बोट अवांटे बार 610, बोट अवांटे बार ट्यून, जेब्रोनिक्स जुक बार 2550, क्रॉसबीट ब्लेस B24, बोट अवांटे बार 900/90008, गोवो गो सराउंड 300 और अमेजॉन बेसिक्स X20G। अब हम इन सभी 2.0 सोलो साउंड बार में सबसे बेस्ट 2.0 साउंड बार कौन सा है 3000 के बजट रेंज में वो देखने वाले हैं। अगर हम ऑडियो क्वालिटी, ऑडियो सिग्नेचर और क्लैरिटी को प्रायोरिटी दे तो फिर इन सब में से बोट अवांटे बार 900, बोट अवांटे बार ट्यून, इन दोनों को भी हम इस लिस्ट से निकाल रहे हैं। मगर क्यों? बोट अवांटे बार ट्यून के अंदर तो 60 वैट्स का साउंड आउटपुट है जो कि इस लिस्ट में से सबसे ज्यादा आउटपुट है, तो फिर हम इसको क्यों निकाल रहे हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा था, पीक आउटपुट से ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उसकी ऑडियो सिग्नेचर से होती है। और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और यूट्यूब के ऊपर रिव्यूज को देखने के बाद बोट के साउंड बार के मॉडल में से बोट अवांटे बार और बोट अवांटे बार 900/908 की ऑडियो सिग्नेचर अच्छी नहीं है। इन दोनों साउंड बार के अंदर अपर बेस ज्यादा है जो कि अच्छा बेस नहीं होता है, और बेस डिस्टॉर्शन ज्यादा होने की वजह से इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनने में आपको इरिटेट हो सकती है। और इन सब में से आपको 1000 रुपीज वाला ही साउंड बार आपको लेना है जो कि आपको म्यूजिक सुनने में हेल्प करेगी, तो फिर अमेजॉन बेसिक्स का X20G आप ले सकते हो। इसमें 16 वैट्स का साउंड आउटपुट, 2000 mAh की बैटरी और 7 आवर्स का प्लेबैक है। कनेक्टिविटी के अंदर ब्लूटूथ, USB और AUX का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पास 2000 का बजट है और आपको इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट साउंड बार लेना है तो फिर गोवो का गोस अराउंड 300, बोट अवांटे बार 610, क्रॉसबीट ब्लेस B24, ये तीनों 2000 के प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट है। मगर हम इन तीनों को भी कंपेयर करते हैं और देखते हैं 2000 के रेंज में सबसे बेस्ट साउंड बार कौन सा है। गोवो का प्राइस 1500 है, बोट अवांटे का प्राइस 1800 है और क्रॉसबीट का जो प्राइस है वो भी 1800 है। और इन तीनों साउंड बार के अंदर आपको सिर्फ 25 वैट्स का साउंड आउटपुट मिलता है। तीनों साउंड बार के ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है और गोवो का डिजाइन और लुक बोट और क्रॉसबीट से सबसे ज्यादा बेटर है।
और गो के अंदर आपको मल्टी कलर एलईडी लाइट्स मिलती है। तीनों साउंड बार के अंदर आपको अपर बेस देखने को मिलता है, मगर ऑडियो सिग्नेचर जो है वो गो और बोट का सबसे ज्यादा अच्छा है क्रॉसबीट से। मगर ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी, कनेक्टिविटी, बैटरी, लुक्स और ऑडियो सिग्नेचर में गोवो गो सराउंड विनर है। 1000 रुपीज की प्राइस रेंज में जो विनर है वो Amazon Basics X20G था। 2000 रुपीज के प्राइस रेंज में जो विनर है वो गोवो का गो सराउंड है। मगर जैसे ही हम 2000 रुपीज को क्रॉस कर 3000 रुपीज के रेंज में आते हैं तो फिर ऑडियो क्वालिटी, ऑडियो सिग्नेचर और सराउंडिंग साउंड जैसा फील आपको जेब्रोनिक्स के जुक बार 2550 के अंदर मिलता है। और 2000 रुपीज से लेकर 3000 रुपीज की प्राइस रेंज में यही विनर है। इस साउंड बार के अंदर 25 वैट्स का साउंड आउटपुट मिलता है, 1 ईयर की वारंटी मिलती है, मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन जैसे कि USB, ब्लूटूथ, ऑप्टिकल इनपुट, AUX का भी कनेक्टिविटी ऑप्शन है। ऑडियो क्वालिटी और क्लैरिटी इस साउंड बार में सबसे ज्यादा बेस्ट है। और इन सभी साउंड बार के बेस्ट बाइंग और डिस्काउंटेड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम आते हैं कैटेगरी 2 के ऊपर। अगर आपके पास 3000 रुपीज से लेकर 5000 रुपीज तक का बजट है तो इस कैटेगरी में आपको साउंड बार के साथ साथ एक सब ऊपर भी मिलता है, जो कि 2.1 चैनल वाले साउंड बार होते हैं, जो कि आपको जबरदस्त बेस प्रोवाइड करते हैं। 3000 रुपीज से लेकर 4000 रुपीज के रेंज में जो साउंड बार सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है बोट अवांटे बार 1180, मिवी फोर्ट Q80, जेब्रोनिक्स जुक बार 02, जेब्रोनिक्स जुक बार 100A और Amazon बेसिक साउंड बार। इस लिस्ट में हम बोट अवांटे और मिनी फोर्ट के साउंड बार को निकाल रहे हैं क्योंकि इनके अंदर सबवूफर नहीं मिलता है, जो कि सोलो साउंड बार है। अब हमारे पास जेब्रोनिक्स जुक बार 3902, 100A और Amazon बेसिक्स का साउंड बार है। Amazon बेसिक्स का जो साउंड बार है वो जेब्रोनिक्स का कॉपीड वर्जन है, जो कि Amazon ने कॉपी किया हुआ है। तो जेब्रोनिक्स जैसी ऑडियो क्वालिटी आपको Amazon बेसिक्स के साउंड बार में नहीं मिलती है। अब हमारे पास जेब्रोनिक्स जुक बार 3902 और 100A का मॉडल बचता है। और इन दोनों में से बेस्ट साउंड बार कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगा। दोनों के ऊपर भी आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है और दोनों के अंदर भी HDMI का ऑप्शन है। जेब्रोनिक्स जुक बार 3902 का प्राइस जो है वो 4000 रुपीज तक है और जेब्रोनिक्स 100A का प्राइस जो है वो अब 3500 तक मिलता है। जेब्रोनिक्स 3902 500 रुपीज इसलिए ज्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके अंदर आपको टोटल आउटपुट पावर 100 वैट्स का मिलता है और जेब्रोनिक्स 100A के अंदर आपको टोटल आउटपुट सिर्फ 60 वैट्स का मिलता है। जेब्रोनिक्स 100A के अंदर 36 वैट का सबवूफर है और 24 वैट्स का साउंड आउटपुट उसके साउंड बार के अंदर है, जो कि टोटल आउटपुट 60 वैट्स बनाता है। और जेब्रोनिक्स 3902 का सिर्फ सबवूफर का ही आउटपुट 60 वैट्स है और साउंड बार का आउटपुट 40 वैट्स है। तो बेस आपको जेब्रोनिक्स के 3902 में जबरदस्त देखने को मिलता है और ऑडियो सिग्नेचर, क्लैरिटी और बेस भी जेब्रोनिक्स के जुक बार 3902 में आपको अच्छा देखने को मिलता है कंपेयर टू जेब्रोनिक्स 100A साउंड बार। तो फिर जो विनर है वो जेब्रोनिक्स का जुक बार 3902 है। और इन सभी साउंड बार के बेस्ट बाइंग और डिस्काउंटेड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 4000 रुपीज से लेकर 5000 के प्राइस रेंज में जो सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर और खरीदे जाने वाले जो साउंड बार है उनके नेम्स है जेब्रोनिक्स जेब जुक बार 3820A प्रो, मिवी फोर्ट Q120 साउंड बार और जेब्रोनिक्स का जेब सोनिक बार। जेब्रोनिक्स 3820A प्रो और मिवी फोर्ट का प्राइस 4500 है और जेब्रोनिक्स सोनिक बार का प्राइस 5000 रुपीज है। जेब्रोनिक्स 3820A प्रो और मिवी फोर्ट दोनों सोलो साउंड बार है और ध्यान रखिए ब्रांड्स कितना भी बोले कि बिल्ट इन सबवूफर वगैरह वगैरह, पर जो बेस एक सेपरेट सबवूफर में मिलता है वो सिंगल सोलो साउंड बार विद बिल्ट इन सबवूफर में नहीं मिलता है। जेब्रोनिक्स का 3820A प्रो में आपको टोटल आउटपुट जो पावर है वो 80 वैट्स का मिलता है। मिवी फोर्ट और जेब्रोनिक्स सोनिक बार के अंदर आपको टोटल आउटपुट पावर 120 वैट्स का मिलता है। तीनों साउंड बार के अंदर HDMI और ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है। जेब्रोनिक्स के जेब सोनिक बार के अंदर एक सेपरेट सबवूफर है जिसकी बेस क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो अगर आपको एक 2.1 चैनल वाला साउंड बार चाहिए तो फिर आप जेब्रोनिक्स का 3820A और मिवी फोर्ट में से मिवी फोर्ट को ले सकते हैं, क्योंकि मिवी फोर्ट के अंदर स्पीकर चैनल में जो क्लैरिटी है वो जेब्रोनिक्स से ज्यादा है और ऑडियो आउटपुट भी ज्यादा है। और मिवी फोर्ट और जेब्रोनिक्स जेब सोनिक बार में से आपको हमेशा जेब्रोनिक्स जेब सोनिक बार को लेना है क्योंकि इसके अंदर एक सेपरेट सबवूफर है। तो 4000 रुपए से लेकर 5000 रुपए के प्राइस रेंज में जो सबसे बेस्ट साउंड बार है वो जेब्रोनिक्स का जेब सोनिक बार है। और इन सभी साउंड बार के बेस्ट बाइंग और डिस्काउंटेड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब हम आते हैं कैटेगरी 3 के ऊपर, जिसमें 5000 रुपीज से लेकर 10,000 के साउंड बार आते हैं। जैसे ही हम 5000 रुपीज का प्राइस रेंज क्रॉस करते हैं तो फिर हमको 5.1 चैनल वाले साउंड बार देखने को मिलते हैं, क्योंकि 5000 रुपीज के प्राइस रेंज के नीचे जो साउंड बार आते थे वो 2.0 और 2.1 चैनल वाले साउंड बार आते थे। अगर आपका बजट 5000 रुपीज से लेकर 10,000 रुपीज तक है तो फिर मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि 2-3 हजार रुपए बचाने के चक्कर में आप एक चीप साउंड बार को मत ले। साउंड बार लेते समय आप भूल जाएंगे कि आपने उस साउंड बार को कितने में लिया था।
क्योंकि अगर आपको एक साउंड बार के अंदर अच्छी ऑडियो क्वालिटी, बेस और क्लैरिटी मिल जाएंगी तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट 100% वर्थ इट होगा। तो चलिए देखते हैं 5,000 रुपए से लेकर 10,000 की प्राइस रेंज में इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट साउंड बार कौन से है। 5,000 रुपए से लेकर 10,000 की प्राइस रेंज में इतने सारे साउंड बार के मॉडल्स है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। मगर 300 से ज्यादा अलग अलग साउंड बार के मॉडल्स को डिटेल में एनालाइज करने के बाद, यूट्यूब के ऊपर उनके पर्सनल रिव्यूज और ऑडियो क्वालिटी को चेक करने के बाद मुझको 5,000 रुपए से लेकर 10,000 की प्राइस में टॉप 5 बेस्ट साउंड बार मिले हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो नंबर 5 पे जो बेस्ट साउंड बार अंडर 10,000 है उसका नाम है जेब्रोनिक्स जुगबार 7400 प्रो। ये एक 5.1 चैनल वाला साउंड बार है, मतलब इसके अंदर 5 स्पीकर्स और एक सबवूफर है। 3 स्पीकर जो है वो साउंड बार में है और 2 जो है वो रियर स्पीकर्स है और एक सबवूफर के साथ ये जेब्रोनिक्स का साउंड बार आता है। इस साउंड बार का जो प्राइस है वो 7,500 रुपीज है और इस साउंड बार का जो टोटल आउटपुट है वो 180 वैट्स का है। इस साउंड बार के ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है और अगर आपका बजट 5,000 रुपीज से 10,000 रुपीज तक का है तो फिर आपको लो एंड मॉडल जो कि 6,000 रुपीज के नीचे है उनको नहीं लेना है, क्योंकि उनमें 5.1 चैनल वाले साउंड बार नहीं होते हैं। तो 7,000 रुपीज के रेंज में ये जो साउंड बार है वो बाकी सबसे ज्यादा अच्छी क्लैरिटी, बेस और साउंड आउटपुट प्रोवाइड करता है। और इस साउंड बार का साउंड आउटपुट कम है ये मत सोचना, क्योंकि इस साउंड बार में क्लैरिटी और बेस दोनों अच्छे हैं और आपको इस साउंड बार में सराउंडिंग साउंड इफेक्ट भी मिलता है जो कि वर्चुअल साउंड आपको प्रोवाइड करता है। इस साउंड बार के अंदर बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस है जैसे कि HDMI, ऑप्टिकल इन और USB पोर्ट, तो फिर कनेक्टिविटी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नंबर 4 पे जो बेस्ट साउंड बार अंडर 10,000 है उसका नाम है सैमसंग डॉल्बी डिजिटल साउंड बार। डॉल्बी डिजिटल का साउंड बार बाकी साउंड बार से अच्छी लोअर बेस आपको प्रोवाइड करता है और अच्छी ऑडियो क्वालिटी और ऑडियो सिग्नेचर के साथ आपको ग्रेट साउंड एक्सपीरियंस मिलता है। ये जो साउंड बार है वो 2.1 चैनल वाला साउंड बार है जिसका की प्राइस 8,000 रुपीज है। तो अगर आपको 5,000 रुपीज से लेकर 10,000 के प्राइस रेंज में एक 2.1 चैनल वाला साउंड बार चाहिए जो कि बाकी सबसे साउंड क्वालिटी, बेस और क्लैरिटी में ज्यादा हो तो फिर ये जो साउंड बार है वो आपके लिए बेस्ट है। इस साउंड बार का जो टोटल आउटपुट है वो 150 वैट्स है और इसके ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिलती है। कनेक्टिविटी के अंदर 1 ऑप्टिकल इन, ब्लूटूथ, USB म्यूजिक प्लेबैक और 1 रिमोट कंट्रोल है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, आपको साउंड बार लेते समय ज्यादा साउंड आउटपुट वाला साउंड बार को नहीं लेना है, आपको क्लैरिटी और ऑडियो सिग्नेचर पे फोकस करना है। और ये एक डॉल्बी डिजिटल साउंड बार है जिसके अंदर क्लैरिटी और ऑडियो सिग्नेचर नेक्स्ट लेवल की है। नंबर 3 पे जो हमारे पास साउंड बार है वो मीवी फोर्ड का Q500 साउंड बार विद 500 वैट सराउंडिंग साउंड है। ये एक 5.1 चैनल वाला सराउंड साउंड वाला साउंड बार है जिसका प्राइस 10,000 रुपीज है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, 5,000 रुपीज से लेकर 10,000 के रेंज में साउंड बार के अंदर आपको बजट जितना ज्यादा इंक्रीज हो सकता है उतना ज्यादा इंक्रीज करना है, क्योंकि जो साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और ऑडियो सिग्नेचर है वो आपको इस साउंड बार में नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। ये 500 वैट्स वाला साउंड बार में आपको बेबी को बेस पसंद है, एसी वाली फीलिंग आती है। तो अगर आपको एक एकदम जबरदस्त साउंड आउटपुट के साथ साथ एक अच्छा बेस और क्लैरिटी वाला साउंड बार लेना है तो फिर ये जो साउंड बार है वो आपके लिए बेस्ट है। इस साउंड बार के ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है और कनेक्टिविटी के अंदर USB, कोई एक्सेल, ऑप्टिकल इन और HDMI और ब्लूटूथ का भी सपोर्ट मिलता है। और नंबर 2 और नंबर 1 पे जो साउंड बार है वो बेस्ट बजट साउंड बार विद डॉल्बी एटमॉस है। नंबर 2 पे जो साउंड बार है उसका नाम है जेब्रोनिक्स जुगबार 1000 जो कि एक डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है विद सबवूफर। एक नॉर्मल साउंड बार में और डॉल्बी एटमॉस साउंड बार में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस के साउंड बार के अंदर आपको एक प्रॉपर और करेक्ट सराउंडिंग साउंड का एक्सपीरियंस मिलता है जो कि आपको एक नॉर्मल साउंड बार में नहीं मिलता है। इस साउंड बार का प्राइस 10,000 रुपीज है और ये जो है एक 2.1 चैनल वाला साउंड बार है जिसके अंदर डॉल्बी एटमॉस के साउंड बार के साथ साथ एक सबवूफर भी मिलता है। आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये जो 2.1 चैनल वाला डॉल्बी एटमॉस का साउंड बार है वो एक नॉर्मल 5.1 चैनल वाले साउंड बार से ज्यादा अच्छा सराउंड साउंड एक्सपीरियंस आपको देता है, क्योंकि ये एक डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है। ये साउंड बार के अंदर आपको 200 वैट्स का टोटल साउंड आउटपुट मिलता है विद ग्रेट क्लैरिटी और बूमिंग बेस। इस साउंड बार के ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है और कनेक्टिविटी के अंदर HDMI, ऑप्टिकल इन, USB और AUX का भी सपोर्ट है। तो नंबर 1 पे जो बेस्ट साउंड बार अंडर 10,000 रुपीज है उसका नाम है गोवा गो सराउंड 975 साउंड बार। ये एक 2.1 चैनल वाला डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है और इसका जो प्राइस है वो 12,000 रुपीज है। हाँ पता है ये आपके बजट से 2,000 रुपीज ज्यादा एक्सपेंसिव है, मगर आप बिलीव नहीं कर पाओगे, मैंने इस लिस्ट में से जितने भी साउंड बार के बारे में बताया है अब तक उनसे कई गुना अच्छी साउंड क्वालिटी, बेस, क्लैरिटी और ऑडियो सिग्नेचर और सराउंड साउंड एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। ये 12,000 रुपीज वाला डॉल्बी एटमॉस का साउंड बार सोनी के 20 या फिर 25,000 रुपीज के साउंड बार को टफ कॉम्पिटिशन देता है। इस साउंड बार का जो टोटल साउंड आउटपुट है वो 400 वैट्स का है जो कि जबरदस्त ऑडियो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। इस साउंड बार के ऊपर आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है और कनेक्टिविटी के अंदर आपको सभी ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई, USB, ऑप्टिकल इन, HDMI और इसमें सब है।
तो अगर आपको एक ऐसा साउंड बार लेना है जिसकी ऑडियो आपको और आपके नेबर्स तक पहुंचे और जिसका बेस डायरेक्टली आपके चेस्ट पे फील हो और आपको एक होम थिएटर जैसा सराउंडिंग साउंड एक्सपीरियंस मिले, तो फिर ये जो साउंड बार है वो आप ले सकते हो। और 10,000 रुपीज से लेकर 12,000 रुपीज के प्राइस रेंज में यही विनर है। इन सभी साउंड बार का बेस्ट बाइंग और डिस्काउंटेड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।